हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। चलिए, आप लोगों की स्क्रीन पे डिस्प्ले तो हो ही चुका है कि क्या टॉपिक आज हम करने वाले हैं। आप लोगों को थोड़ा सा समझाते हैं कि आज हम ये सीखेंगे कि किस प्रॉपर नाउन में किस चीज़ के साथ दा का यूज़ होगा, किन के साथ नहीं होगा। और ये डेटर्मिनर्स की ही सीरीज चल रही है, दा का ही यूज़ समझ रहे हैं। मैं छोटी छोटी क्लिप्स इसलिए बना रही हूँ जिससे आप लोग एक ही चीज़ को एक बार में समझे, बार बार उन वीडियोस को ना देखना पड़े कि वहाँ पे क्या था या वहाँ कौन सी चीज़ का यूज़ किया गया था। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। द डज नॉट कम विथ द नेम ऑफ स्टेट्स। अगर किसी भी स्टेट का नाम होगा तो उसके साथ दा का यूज नहीं करेंगे। आप लोगों ने जितनी भी बुक्स पढ़ी हो, कुछ भी देखा हो, दा दिल्ली, दा महाराष्ट्र, दा चेन्नई, दा बेंगलोर, ऐसा कहीं नहीं पढ़ा होगा। बट एक एक्सेप्शन है, दैट द पंजाब, ये आपने हर जगह देखा होगा। कहीं भी पंजाब लिखा होगा तो वहाँ दा जरूर आया होगा। मुझे एक बार एग्जाम्पल के तौर पे कंसिडर करिएगा, कमेंट में बताइएगा कि पंजाब के साथ दा क्यों लगाया गया है। उसका एग्जाम इसका सोल्यूशन मैं आपको कमेंट के थ्रू ही एक्सप्लेन करूंगी नेक्स्ट वीडियो में, जब मुझे कमेंट्स मिलेंगे कि दा का यूज़ क्यों किया गया है। ये आज के लिए आपका लोगों का क्वेश्चन रहने वाला है कि दा का क्या यूज़ है पंजाब के साथ। द इज नॉट यूज विद द नेम ऑफ एनी कंट्री। अगर हम किसी भी कंट्री की बात कर रहे हैं तो उसके साथ द का यूज नहीं होगा। जैसा कि अभी हमने पिछली स्लाइड पे देखा था कि स्टेट के साथ भी द का यूज नहीं हो रहा था। एग्जाम्पल अमेरिका, रशिया, चाइना, एक्सेट्रा। However, if union, united, republic or kingdom comes with the names of the country, the is used। अगर यूनियन, यूनाइटेड, रिपब्लिक और किंगडम इन शब्दों का प्रयोग किया गया है किसी भी कंट्री के नाम के साथ तो हम वहाँ पे द का यूज करेंगे। एग्जाम्पल के तौर पे समझिए, द यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, द सोवियत यूनियन, द आयरिश रिपब्लिक। तीनों ही एग्जाम्पल्स में किसी में यूनाइटेड लिया गया है, किसी में रिपब्लिक है, किसी में यूनियन है। हमारा भी एक्ट है द ट्रेड यूनियन एक्ट, जैसे कि आप लोगों ने पढ़ा होगा द फैक्टर्स एक्ट। तो ये जितने भी एक्ट्स हैं उनके आगे द लगाया गया है। क्यों? क्योंकि वहाँ यूनियन है। अगर वहाँ पे कोई शब्द इनसे रिलेटेड होगा तो द का यूज होगा। ये बहुत छोटी छोटी चीजें हैं जो कि जनरली आप लोगों को देखने को नहीं मिलेगी, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। द कम्स बिफोर द नेम्स ऑफ माउंटेन रेंजेस। रेंजेस का मतलब होता है पर्वत श्रृंखलाएं। यहाँ पे हम माउंटेन रेंजेस की बात कर रहे हैं तो पर्वत की बात कर रहे हैं। एग्जाम्पल में द हिमालयाज, द एल्प्स। यहाँ पे एक नोट डाला है ये समझाने के लिए कि अरावली की पहाड़ियां बोलती है, अरावली के पहाड़ियां बोलती है, पर्वत नहीं बोलते, तो वो माउंटेन रेंज नहीं है तो दान नहीं आएगा। अगर आप गूगल करेंगे तो अभी भी आपको अरावली के साथ दा मिलेगा। रीजन बीइंग कि वहाँ इतनी छोटी चीजों को ध्यान नहीं दिया जाता कि क्यों दा का यूज हुआ है, क्यों दा का यूज नहीं हुआ है। एग्जाम्पल में देखिए, माउंट एवरेस्ट इज और माउंट एवरेस्ट भी एक पहाड़ी का नाम है, माउंट आबू भी एक पहाड़ी का नाम है, एक टापू के नाम है। बट हिमालय एक पर्वत है, पर्वत की पूरी श्रृंखला है, तो इसलिए उसके साथ दा लगाया जाएगा। और वैसे भी मैंने आप लोगों को बताया भी था कि दा कोई चीज अगर हम पॉइंट आउट कर रहे हैं, कोई चीज शो कर रहे हैं तो उसमें भी दा का यूज होगा। बट ध्यान रखिए, माउंटेन रेंजेस के साथ यूज करेंगे हम, पहाड़ियों के साथ नहीं लगाएंगे। अगर पहाड़ियों के साथ दा लगाने लगे तो पहाड़ी और पर्वत में कोई फर्क नहीं रहेगा। दा comes before nationality but not with the name of any language। दा का यूज नेशनैलिटी के लिए किया जाएगा बट लैंग्वेज के आगे नहीं आएगा। द इंग्लिश स्पीक इंग्लिश, मतलब जो इंग्लिश बोलने जो इंग्लिश नेशन है वो इंग्लिश बोलता है। द इंडियंस स्पीक हिंदी। सो वहाँ पे क्या हो गया, इंडियंस। तो इंडिया एक, द इंडियन जो है वो एक नेशनैलिटी हो गई, तो द इंडियन स्पीक हिंदी। हिंदी इज अ लैंग्वेज, तो लैंग्वेज के साथ हम द का यूज नहीं करेंगे। द इंग्लिश डिफीटेड द फ्रेंच। अब यहाँ पे हमने फ्रेंच के साथ भी दा लगाया, इंग्लिश के साथ भी दा लगाया है। क्यों? क्योंकि हम लैंग्वेज की बात नहीं कर रहे, यहाँ हम एक पूरी पूरी नेशनैलिटी की बात कर रहे हैं कि इंग्लिश ने फ्रेंच को डिफीट किया, हराया। आर्टिकल डज नॉट कम बिफोर द नेम ऑफ एनी डिजीज। किसी भी डिजीज के साथ द का यूज नहीं होता।
बट कुछ डिजीज हैं जिनके आगे हम द का यूज लगाते हैं। द प्लेग, द मप्स, द रिकेट्स, द मिसेल्स, द फ्लू। ये भी आप लोगों के लिए क्वेश्चन में डाला गया है कि क्यों हमने दा का यूज किया है। इफ एनीबडी नो, सो इट्स गुड फॉर मी एंड गुड फॉर यू ऑल्सो, क्योंकि जितना ज़्यादा मेरे पास रिस्पॉन्स आ रहा है तो उस हिसाब से मैं आगे का कंटेंट तैयार कर रही हूँ। आशा करती हूँ आप लोगों को अच्छा लग रहा होगा, समझ आ रही होंगी चीज़ें, एक एक स्लाइड में क्लियर हो रहा होगा कि कहाँ पे क्या बात बोली गई है। कुछ भी टफ नहीं है, कोई भी चीज़ मुश्किल नहीं है, बस थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है कि उसको किस तरीके से कवर किया जा सकता है। थैंक्स गाइस, हम फिर मिलेंगे जल्दी। आप लोगों से रूबरू होने की कोशिश है कि प्रीमियर शो करे जाएं, लाइव क्लासेस दी जाएं, बट लाइव क्लासेस के लिए मुझे आप लोगों का टाइम चाहिए, प्रॉपर एक फिक्स ड्यूरेशन चाहिए जिससे मैं आप लोगों का टाइम बना सकूं। लाइव सेशन और भी अच्छा होगा, गेम प्लान्स किए जाएंगे। हैव अ नाइस डे गाइस, एंजॉय कीजिए, घर पे रहिए, खुश रहिए, फिर मिलेंगे आप सबसे।